हम सबको पता है कि दुनिया को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब दुनिया को रुलाकर चले गए हैं। पर क्या आपको पता है कि उनके बॉडी को बिना चीड़-फाड़ के पोस्टमार्टम किया गया था और इनका पोस्टमार्टम वर्चुअल ऑटोप्सी नामक एक तकनीक से किया गया था। तो चलिए आज इस तकनीक के बारे में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें मौत से 42 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से ही वे दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। हॉस्पिटल के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि राजू के शव का पोस्टमार्टम वर्चुअल ऑटोप्सी तकनीक से किया गया। यह प्रक्रिया नॉर्मल पोस्टमार्टम से काफ़ी अलग होता है। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या है वर्चुअल ऑटोप्सी? वर्चुअल ऑटोप्सी को वर्चुअल पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी भी कहा जाता है। इसमें शव को पूरी जांच मशीन के मदद से की जाती है। तो इस प्रोसेस में नॉर्मल पोस्टमार्टम की तरह कोई चीड़-फाड़ नहीं होता है। फोरेंसिक डॉक्टर्स हाईटेक डिजिटल एक्सरे और एमआरआई मशीन के इस्तेमाल करते हैं। इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं होती है और मौत की वजह को लेकर ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा मिलता है इस मशीन से। तो यही वजह है कि ये मशीन इतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से आया है कि इसको आसानी से टेस्ट किया जाता है कि आखिर मरीज किस वजह से मरा है। तो आपको बता दें, वर्चुअल ऑटोप्सी से पोस्टमार्टम कराने में बहुत ही कम समय लगता है, जिससे शव को अंतिम संस्कार के लिए जल्दी भेजा जा सकता है। राजू के केस में वर्चुअल पोस्टमार्टम इसलिए किया गया था क्योंकि जब उन्हें शुरुआत में एम्स लाया गया था तब वे होश में नहीं थे। वे ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए गिरे या नहीं, यह बात साफ नहीं हो पा रही थी और ऐसे दुविधा में पुलिस शख्स की मौत के बाद पोस्टमार्टम कराने का फैसला लेती है और यही वजह है राजू श्रीवास्तव को तुरंत पोस्टमार्टम किया गया और उनको तुरंत अंतिम संस्कार के लिए वहाँ भेजा गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। बहुत ही मज़ेदार है इसको जानना। वर्चुअल ऑटोप्सी एक रेडियोलॉजिकल परीक्षण है। इसमें उन फ्रैक्चर, खून के थक्के और चोटों का भी पता चल जाता है जिन्हें आंखों से भी आप नहीं देख सकते। इस प्रोसेस की मदद से ब्लीडिंग के साथ साथ हड्डियों में हेयर लाइन या चीफ फ्रैक्चर जैसे छोटे फ्रैक्चर का भी आसानी से पता चल जाता है। इन्हें एक्सरे के रूप में रखा जाता है जो आगे जाकर कानूनी सबूत बनाया जा सकता है। तो चलिए अब आपको बता दें कि हमारे देश में कब शुरू हुआ था वर्चुअल ऑटोप्सी। भारत में वर्चुअल ऑटोप्सी 2020 में शुरू हुआ था और 2019 में राज्यसभा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन ने कहा था कि व्यक्ति की मौत के बाद परिवार के कई लोग नॉर्मल पोस्टमार्टम कराने से बहुत ही हिचकिचाते हैं। वर्चुअल ऑटोप्सी समय और पैसे दोनों की बचत करती है। जहां नॉर्मल पोस्टमार्टम में 2.5 घंटे का वक्त लगता है, वहीं वर्चुअल पोस्टमार्टम में बस 30 मिनट में हो जाता है। तो आपको बताते हैं एम्स को इस प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए थे और एम्स में हर साल 3000 पोस्टमार्टम होते हैं। केस की जटिलता यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स के आधार पर प्रोसेस में 3 दिन का समय भी लग जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में एम्स दिल्ली ही वर्चुअल ऑटोप्सी कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में पहले से ही ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से अब पोस्टमार्टम होता है ताकि समय और पैसे दोनों का बचत हो सके। तो इसी तरीके से राजू श्रीवास्तव का हुआ था ताकि उनको जल्दी पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा सके।